दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुनक्या नवीन में और मेरे साथ में हैं गुरुजी ललित मोहन भगवाल जी। और सर यहाँ पर 2 साल से हैं और यहाँ पर छात्र संख्या 20 के आसपास है और जो कि 1ली से 5वीं तक के बच्चे हैं। आज स्कूल में जाना हुआ और बच्चों के साथ एक छोटा सा गतिविधि हमने करी जिसमें हमने पेड़ लगाए। तो गुरुजी का इसमें सहयोग रहा और गुरुजी अपने विद्यालय के बच्चों के साथ समय समय पर कुछ नवाचार गतिविधियां करते रहते हैं। तो क्या है नवाचार, कैसे उससे बच्चों को फायदा होता है, ये सारी बातें हम गुरुजी से करेंगे। गुरुजी हार्दिक नमस्कार आपका। जी नमस्कार कार्की जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर पहली बात तो ये है कि जो भी गतिविधियां हम स्कूल क्लास से सिलेबस से बाहर कराते हैं, वो जो आउटरीच गतिविधियां हैं वो बच्चों के सिलेबस को कैसे मदद करती हैं? जी आपने बहुत अच्छा कहा कि जो भी हम अपने शैक्षणिक कार्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराते हैं वो बच्चे के लिए सहायक इस तरीके से हैं कि बच्चा सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे हैं वो एक्टिविटी पसंद होते हैं, उनको गेम्स और खेल खेल में पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद होता है, न कि हम लेक्चर विधि के माध्यम से या बच्चों को बैठा दें जबरन। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चे खेल खेल में सीखें। तो इसी प्रयास में मैंने यहाँ पर जब भी कोई हमें ऐसे चैप्टर समझाना होता है तो हम उसके साथ कुछ क्रियाकलाप कर लेते हैं और खेल खेल के माध्यम से कर लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं कभी बच्चों के वीडियोज़ वगैरह भी बनाते रहता हूँ। तो एक गतिविधि हम यहाँ पर कराते हैं जैसे कि बच्चों को हमने प्रार्थना सभा में, जैसे उसके बाद बच्चे अंदर आते हैं तो हम अटेंडेंस लेते हैं। तो अटेंडेंस में जैसे ही बच्चे के रोल नंबर बोला जाता है तो बच्चा एक कोई जीके क्वेश्चन सुनाता है। वो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था, तो बच्चों का एक अभ्यास हो गया है। तो मैं एक विद्यालय में गया जी, तो मैंने गुरुजी से ऐसी ही कुछ बातें करी तो गुरुजी ने ये कहा कि आप बुरा मत मानना क्योंकि डिस्टरबेंस होता है हमें पढ़ाई में। तो मैं समझ नहीं पाया कि वो कैसे रिलेट करते होंगे, ये जो को एक्टिविटीज हैं जो फील्ड में, उनको वो रिलेट नहीं कर पा रहे थे अपने सिलेबस से। क्या जो हम बाहरी गतिविधियां करते हैं वो किसी तरीके से हमारे इस सिलेबस को भी मदद करती हैं? बिल्कुल मदद करती हैं सर। जैसे कि आज आपने यहाँ पर प्लांटेशन करवाया, बच्चों को पेड़ पौधे लगवाए, तो बच्चों की जिज्ञासा बढ़ी कि यहाँ पर प्लांटेशन हम क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों से हमने प्रश्न किए कि भाई हम प्लांट क्यों लगा रहे हैं, इससे हमें क्या मदद होगी। तो बच्चा जिज्ञासु बना। अब जिज्ञासा जब जागृत हुई तो अब उसको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, वो बच्चे के जहन में अच्छे से उतर जाती हैं, बच्चा उसको सीख लेता है। क्या जो को एक्टिविटी या फील्ड में जो गतिविधियां हम कराते हैं, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 5 क्लास हैं, आप अकेले हैं यहाँ पर, तो 5 बच्चों को संभालना एक तरीके से चुनौती है। तो क्या ये जो बाहरी गतिविधियां होती हैं, खेल गतिविधियां होती हैं, शैक्षिक जो गतिविधियां होती हैं, क्या बच्चों को संभालने में या बच्चों को मॉनिटर करने में सहायक होती? जी बहुत सही कहा आपने। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अकेले विद्यालय में, एकल विद्यालय में काम कर रहा हूं। तो यहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ जब हम गतिविधि कराते हैं तो सारे बच्चे को हैंडल करना, उनको देखना, उनको सीखना सिखाना की जो क्रिया है वो भी बहुत आसान हो जाती है। बच्चों को हम अच्छे से सिखा पाते हैं। और वैसे भी बच्चों का जो स्तर होता है सबका अलग अलग स्तर होता है, और जब बच्चे गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं तो सारे बच्चे एक साथ बाइंड हो जाते हैं और बच्चे सीख पाते हैं। बिल्कुल। हम इस तरीके की शैक्षणिक जो गतिविधियां होती हैं, इन गतिविधियों से ये तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का अगर सर्वांगीण विकास करना है, हो सकता है मैं अगर इस एक हिंदी का टॉपिक लूं या गणित मैथ्स लूं या फिर कोई और, तो हो सकता है कि एक तरीके का विकास संभव है। तो जब हम इस तरह की गतिविधियां करते हैं तो उसमें बच्चे का एक सर्वांगीण विकास जैसा दिखता है। क्या आपको लगता है ऐसा होता है? जी बिल्कुल सही कहा। जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है उसमें हम प्राथमिक एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि प्राथमिक में ही बच्चे की दिशा निर्धारित होती है। यहाँ पर हम किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस न करते हुए सभी प्रकार की गतिविधियाँ कराते हैं, सभी प्रकार के सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, पाठ्य सहग्रामी क्रियाकलाप कराते हैं, खेलकूद कराते हैं। और फिर जब वो बड़ी कक्षाओं में चले जाता है तो फिर वो अपने अनुरूप जो भी सब्जेक्ट है उसका चुनाव कर पाता है। जी, क्या अभी सरकार की तरफ से या हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ इस तरीके की खेल खेल में शिक्षा
या कुछ इस तरीके के प्रयास भी चल रहे हैं शायद? जी बिल्कुल चल रहे हैं। अभी जैसा कि निपुण भारत मिशन जागरूकता अभियान चल रहा है, निपुण भारत के तहत ही हमारे यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है, उसकी बीच बीच में ट्रेनिंग भी होती है। तो उस पूरी जो उसकी प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड है। उसमें जितने भी बच्चों को फोनिक्स समझाए जाते हैं, बच्चों को शब्द ज्ञान, शब्द को सुनना, उसकी अलग अलग गतिविधियां बच्चों को कराई जाती हैं और उसके माध्यम से सिखाया जाता है। उसके भी कुछ क्या कोई पैरामीटर हैं कि बच्चे कितना लर्न कर पा रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ है? जी, इसमें भी विभाग द्वारा समय समय पर अनुश्रवण किया जाता है। अच्छा। और ये जांच की जाती है कि बच्चों का जो स्तर है वो कितना इम्प्रूव हुआ है और उसमें कहाँ क्या आवश्यकता है और क्या रेमेडी की जरूरत है। अगर हम शिक्षण कार्यक्रम के अलावा देखें तो बहुत सारी जिम्मेदारियां और भी हैं आप लोगों के ऊपर, पठन पाठन के अलावा। तो कैसे तालमेल बना पाते हैं कि बच्चों को भी पूरा समय देना है और ये जो सरकारी गतिविधियां, अन्य काम हैं, ये भी समय पर होने हैं? तो क्या ये ऐसा नहीं लगता आपको कभी कभी कि पठन पाठन के लिए एक तरीके से चुनौती हो रही? जी, चुनौती तो है, लेकिन अब हम उस चुनौती का सामना कैसे कर पाते हैं? जैसे कि एक तो आपने आज गतिविधि कराई है, ये गतिविधि भी इसमें एक सहायक हुई। और इसके अलावा हम आजकल देख रहे हैं कि हमें विभाग द्वारा जो हमें आजकल एक वीडियो और कंप्यूटर की जो फैसिलिटी दी गई है, उसमें हमको एक तो परख कार्यक्रम चलाया गया है जो व्हाट्सएप की तरह चलता है और बच्चे अपने अपने फोनों में अपने उनके माता पिता उसको डालते हैं और उसमें क्वेश्चन कराते हैं। जो बच्चे घर से नहीं कर पाते हम उनको विद्यालय पर कराते हैं। उसके अलावा एक और जो कक्षा 1 और 2 के लिए आरंभ किया गया है, मिशन आरंभ, उसमें भी विभागीय तौर पर व्हाट्सएप में डेली के डेली वीडियोज और बच्चे के लिए गृह कार्य दिया जाता है और बच्चे उसको अपनी माता पिता की मदद से घर से ही सॉल्व करते हैं। तो क्या कुछ स्थानीय चीजों को लेकर भी हम गतिविधियां करते हैं? जी, स्थानीय स्तर पर हम प्राथमिक स्तर पर तो हम स्वयं से करते हैं, लेकिन जूनियर स्तर पर इसके लिए विभाग के द्वारा भी हमें गाइडलाइंस मिलती रहती हैं। तो उसके आधार पर कुछ थोड़ा पैसा भी आवंटित होता है, भ्रमण के लिए भी पैसा मिलता है। तो बच्चे भ्रमण में गांव का भ्रमण करते हैं, सर्वे करते हैं और उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इस तरीके की योजनाएं हैं। इन सारी चीजों को अगर हमें आगे ले जाना है तो इसमें अभिभावक का रोल या शिक्षा समिति या एसएमसी का रोल कैसे देखते हैं आप? जी, बहुत रोल है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माता पिता की जिम्मेदारी है और एसएमसी की जिम्मेदारी है, हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है। जब हम लोगों का मिला जुला प्रयास होगा, हम सब लोग प्रयासरत रहेंगे तो बच्चों का निसंदेह उनका विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई और हम उम्मीद करते हैं कि इसको सुनने वाले जो भी अभिभावक हैं वो भी अपना दायित्व निर्वहन करें, क्योंकि अंततः बच्चे जो हैं वो माँ बाप की पूंजी हैं और उसी से उनका आगे का जीवन चलेगा। क्योंकि शिक्षक तो आज यहाँ पर हैं, कल दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन बेशक टीचर की भूमिका है, लेकिन अभिभावकों की भूमिका भी उससे कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।